अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस 1 in 3 स्टार। मेजर गौरव वाला की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल एक शक्लारी कॉल्स हो गया स्टार्ट चलो let's start. Cheers. Morning, sir. Morning, brother. Music. Cheers. हाँ, सर, क्या खबर? यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया के 5 गरीबों में से एक गरीब देश पाकिस्तान है, और वहां पर 2024 के आंकड़ों के अनुसार जिसकी रिपोर्ट अब आई है 38.3% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मैं नहीं मानता। और ये एशियन टाइगर की बात कर रहे थे। नहीं, मैं मानता ही नहीं पाकिस्तान। मैं मानता ही नहीं। मैं आई डोंट नहीं सर, यूएनडीपी की रिपोर्ट। नहीं, ये हिंदुओं की साजिश है। तुम सब लोग बैठ के साजिश करते हो। सवेरे सवेरे जब मैं ऑफिस आया मैंने देखा 4 लोग ऐसे बैठ के कमरा अंधेरा करके साजिश कर रहे थे, बीच में एक मोमबत्ती जली थी। सर हमारे यहाँ लाइट रहती है। नहीं, तुम लोगों ने लाइट ऑफ करी थी और मोमबत्ती जला के तुम लोग साजिश कर रहे थे जानबूझ के। और 4-5 में 3 पंडित थे। हाँ तो मैं खुद ही तो ये जो है ये बहुत गलत चीज है। दिस इज वेरी रॉन्ग, गलत चीज है ये। एंड मैं मानी यार, सुनो, यहां पे कई 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में। यहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खजाने हैं जमीन के नीचे। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। ये क्या गया था इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले ही निपट गया था, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, कुछ XYZ। तो भैया मिट्टी तो जरखेज है उनकी, उपजाऊ मिट्टी है। तीसरी चीज है कि ये लोग देखो अमेरिका और ईरान की लड़ाई रुकवा रहे हैं। आप कैसे झूठी झूठी खबर दे रहे हो इस शो में? नहीं सर, झूठी नहीं है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा, ये रिपोर्ट आई है। नहीं, हम नहीं मानते। ये ईसाइयों की, यहूदियों की और हिंदुओं की साजिश है। ये पाकिस्तान को सुपर पावर बनते देख रहे हैं कि आसिम मुनीर किस तरीके से पाकिस्तान को सुपर पावर बना रहा है। किस तरीके से रोज कभी बिल गेट्स खड़ा है, कभी सुंदर पिचाई खड़ा है, कभी सत्या नडेला खड़ा है, कभी एलोन मस्क खड़ा है। ये सारे के सारे अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने खड़े हैं कि हमें वीजा दे दो, हमें पाकिस्तान जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आसिम मुनीर इस लेवल पे ले आया पाकिस्तान को यार। ठीक है, आपने देखा आईपीएल के स्टेडियम जो है खाली हैं। आईपीएल के मैचेस कोई नहीं देख रहा, सारे के सारे स्टेडियम खाली हैं। अभिषेक शर्मा को कोई बैटिंग आती है? हु इज अभिषेक शर्मा? ही डज नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, ये बाकी जो लोग हैं ये कौन है? ये कुछ भी नहीं है। संजू सैमसन वगैरह, इनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान को देखिए आप। मोहम्मद रिजवान ये है बैट्समैन T20 का। भाई आप लोग साजिशें ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं की बहुत गंदी आदत है ये पैसा दे के रिपोर्ट। इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, हिंदुओं के पास कहीं से आ गया थोड़ा सा। अब ये साजिशें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यूएन में करवा दिया, कोई आर्टिकल छपवा दिया, कुछ नहीं है। आप देखना, अगर उस आर्टिकल के अंदर जाओगे, उसका आईपी ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा नोएडा से छपा है। कोई यूएन सेंटर मैं नहीं मान रहा। नोएडा मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया है सुबह सुबह? तुम लोगों ने साजिश करी है पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि तुम लोग जलते हो पाकिस्तान से। मैं तो तारीफ करता हूं रोज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की। सर एक रिपोर्ट में देख रहा था कि हमारे यहाँ पे जो टिकटों की बिक्री है वो 100 रुपए टिकट है, इसलिए भीड़ होती है। हाँ, वहाँ पे उसी टिकट की कीमत इतनी ज्यादा है कि कुछ चुनिंदा लोग ही आ पाते हैं, 1 लाख समथिंग। तो इसलिए भीड़ नहीं हो पाती। यहाँ पे सस्ता है। ये पाकिस्तान में बोल रहे हैं। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि इसलिए यहाँ पे चुनिंदा लोग आते हैं। और जैसे वहाँ चेयर लीडर है, वहाँ पे बीच में जो ब्रेक हुआ उसमें ग्राउंड का चक्कर लगवाया एक बंदे से कि कितने मिनट में लगा सकता है। और वो बंदा जो था उस ग्राउंड का जनरेटर ऑपरेटर। क्या बढ़ा दिया दी गई बाद में कि आपने इतनी देर में ग्राउंड का राउंड लगाया, कितने चक्कर लगा। 2.5 मिनट की ब्रेक में उसको चक्कर लगाने, ऐसे एंजॉय कर। चीयर लीडर है। मुझे पता है क्या लगता है, जब आपने बोला ना जब बीच में होता है छक्का लगता है, तो मुझे लगा पाकिस्तान है कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा में रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं लोग खुशी में, एके शेके चल रही है वहां पे। और फिर उसका हौसला अफजाई हुई और वो जनरेटर वाला था ग्राउंड का जनरेटर वाला था। और उसने कितने देर नहीं, ये मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये जय शाह, चाहे जय शाह का आईपीएल से कोई लेना देना ना हो, लेकिन साजिशी तो जय शाह ही है। वो ठीक है आईसीसी का चेयरमैन होगा, अपनी जगह होगा, लेकिन साजिश करने के लिए टाइम निकाल के आता है वो। स्पेशली पीएसएल की साजिश के लिए।
पीएसएल के खिलाफ साजिश जय शाह का टॉप एजेंडा है, टॉप एजेंडा। वो कह रहा है कि कुछ नहीं, बस मुझे नीचा दिखाना है पीएसएल को किसी तरीके से। तो आप लोग जो कहते हो पाकिस्तान में पॉवर्टी है, नहीं यार, 99% लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, 99.999% जिनके पास टॉयलेट नहीं है। मैं कल रात खुद भूखा सोया, मेरे घर में रोटी नहीं है। पिछले 3 महीने से बिजली नहीं आ रही मेरे घर में, 3 महीने से आई नहीं रही बिजली। ऐसा नहीं कि आती और जाती है, आती नहीं है, आती नहीं है। मैं बिजली की स्पेलिंग भूल गया, BIJL कैसे लिखते हैं मुझे खुद नहीं पता। भैया ऐसा देखो कि इतनी साजिशें मत करो। वो पाकिस्तान जो है, मतलब वो इट इज वो ग्लोबल सुपर पावर बन। छोटे चर्सी को नहीं देखा आपने बोलते हुए, छोटे चर्सी को, कि मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से छोटा चर्सी बोलता है। भैया देखो, छोटे चर्सी को प्रधानमंत्री बनाओ पाकिस्तान का, मैं बता रहा हूं, और जैद अहमद को बनाओ आर्मी चीफ। यस, मजा आ जाएगा बिल्कुल। है, पता ही नहीं, मनोरंजन के बाप हैं ये, मनोरंजन के बाप। सर इनके कटोरे में ना फिर से पैसे आ गए हैं। IMF से ये 1.2 मिलियन लोन सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं। तो आप कह रहे हैं ये सब झूठा है? मुझे लगता है देश नहीं, ये भी झूठी खबर है। पाकिस्तान ने IMF को लोन दिया है 1.2 बिलियन। हाँ, पाकिस्तान ने IMF को लोन दिया है। भाई आप इसको गलत ना समझें आप लोग। एक तो आप जो अफवाहें फैलाते हैं पाकिस्तान के, वो बहुत गंदी बात है, इट्स वेरी बैड। आप लोग एक इतने अजीम मुल्क को, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, एशियन टाइगर भी बन रहा था। एशियन टाइगर बन चुका है। सॉरी, मैं फिर पीछे हो गया। हाँ, चाइना, इंडिया, जापान, अमेरिका, ये गरीब मुल्क हैं। पाकिस्तान का एम्बेसी देखो, ये हाई कमीशन देखो नई दिल्ली में। आज सवेरे मैं वहां से आया घूमते हुए। मैं सवेरे सवेरे जब दौड़ने जाता हूं तो यहां से पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि भाई मेरे दिल में भी हसरत है एक दिल में कि मैं यार कभी मैं भी पाकिस्तान जाऊं, मैंने कभी देखा नहीं। एक अमीर देश में, एक अमीर देश में जाऊं, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो मैंने देखा वहां पे 1-2 लाख इंडियन खड़े हैं, 1-2 लाख इंडियन वीजा के लिए। वीजा के लिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे पुलिस टीयर गैस हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, वाटर कैनन, CRPF डिप्लॉय हो गई। कह रहे कि यार क्या बात है। कह रहे नहीं साहब, हम पाकिस्तान, अगर आप नहीं गए तो हम ऐसी बॉर्डर की तरफ पैदल चल देंगे, आप वीजा मत दो। सही है। ये हो रहा है, आप फिर झूठ बोल रहे हो। ये पाकिस्तान ने उल्टा लोन, अच्छा पाकिस्तान ने दिया $12 अरब, लेकिन पाकिस्तान की दरिया दिली है कि छपाया 1.2, तो उसको बुरा न लगे IMF को। मैं बता रहा हूं, ये जो लोन है, हो सकता है इंडिया या चाइना ने लिया हो सकता है जापान भी ले सकता है लोन। आई डोंट थिंक पाकिस्तान। ये सब साजिशें हैं, साजिश है सर। आप लोग साजिशी लोग हैं। सवेरे मैं ऑफिस आया, मैंने पकड़ लिया 4 लोग ऐसे मोमबत्ती जला के ऐसे। मैंने बोला लाइट क्यों नहीं आई? कह रहे नहीं साहब, लाइट तो यहाँ पे काफी 3-4 महीने से हमारे ऑफिस में आई नहीं है, क्योंकि इंडिया में लाइट की कमी है। तो ये शूटिंग कैसे हो रही है? ये AI है, ये AI है सर। ये है बात, असल बात ये है। और आज आप पाकिस्तान को फंसाते हुए और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए हो। चलिए फिर एक और साजिश कर देते हैं। हाँ बोलो ना। अफरीदी को किसी ने टपका दिया। लंगड़े को कि उसके नहीं, उसके जीजा साला अपने भाई परिवार नहीं, एक यूसुफ अफरीदी हैं जो लश्कर तैयबा के माना जाता है कि अच्छा। है। यार तुम कैसी बातें करते हो, तुम ठीक से बोलो। मैंने बोला कि यार तुमने बोला अफरीदी को टपका दिया, मैंने बोला ये तो अननोन गनमैन का बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें भी अननोन गनमैन नहीं मारा है। वो तो ठीक है, अननोन गनमैन ने मारा, लेकिन पूरा बोला करो। लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव फलाना फलाना अफरीदी। व्हाट डिड यू से? अफरीदी को टपका दिया। अफरीदी को टपका दिया। भाई वही भी तो था जो BSF ने जिसको नमस्ते किया था। हाँ, BSF ने नमस्ते किया तो उसको किसी का भाई था, अफरीदी का चाचे का लड़का या मामे का लड़का, समथिंग लाइक दैट। तो वो आया था कश्मीर में, उसके मन में उसके मन की क्यारी में जिहाद का गाजर उगा था। तो BSF ने मिट्टी डाल दिया। BSF ने गाजर काट दिया। वो BSF ने बोला कि हाँ बेटा ऐसे आ जरा, गाजर उगाते हैं, गाजर उगाते हैं तेरा। हाँ, तो BSF ने निपटा दिया था उसको। नहीं, यहाँ पे मैं BSF को कहना चाहता हूँ कि आपने देखिए, वो भी क्रिकेटर था, आपको पता है। एक तो देखो इंडियन आर्मी ने गलत करा, एक हेडमास्टर के बेटे को मार दिया। गलत करा, बुरहान वानी को मारा इंडियन आर्मी ने, एक हेडमास्टर के बेटे को मार दिया। और BSF ने एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को मार दिया। ये देखना चाहिए, मतलब यू शुड सीरियसली कंसिडर। आप इतने उभरते टैलेंट को, ठीक है, आप लोग मार दे रहे हैं। हाँ आप लोग मार दे रहे हैं, उभरते टैलेंट को मार दे रहे हैं, ये तो गलत है यार।
थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब थोड़ा सा शोध हो मन में, थोड़ा सा सोचें कि क्या चल रहा है, कि आप आत्ममंथन करें। आत्ममंथन इज द राइट वर्ड, आत्ममंथन करें आप, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, आप इस पे रिफ्लेक्ट कीजिए और आप जाके, ये तो क्या है यार। चल, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं जितने लश्कर वाले लश्कर वाले। और ये अननोन गनमैन का तो तगड़ा खौफ है। वो तो ठीक अब है, तो हाँ, जितनी जनसंख्या पाकिस्तान की उतनी लश्कर वाले, पता नहीं कौन वहां पे रिजवान रह गया था, वही है, बस वही है सर, रिजवानी है वहां पे, मस्त खेल खेल रहा है अभी वो। रिजवान भाई ध्यान से। नंबर 3 आके रहेगी, मुझे लगता है हाँ, नंबर 3 आके रहेगी। हाँ मेरी डेहरी आ रही है ना। हाँ, तुरिंदर तुरंत। तुरिंदर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हम किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम के बाद जो हमने कार्रवाई की उसको तारीखों में लिखा गया है। मेरे 2 सवाल, किस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर इन पे पड़ रहा है, और दूसरी बात, पहलगाम के बाद तो ये पिटे थे, इनके बेसिस पर हुए, फिर ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हम आज भी पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। आप फिर साजिश कर रहे हैं। अरे सर, आज साजिश ही करने बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप लोग साजिश कर रहे हैं और ये सब झूठ है, ठीक है। इंडिया का एक भी ब्रह्मोस पाकिस्तान में नहीं गया है। इनफैक्ट कल मैं देख रहा था, जहां पे लाल किले को होना था ही नहीं। ओहो, लाल किला नोएडा शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारी है वो इतनी तगड़ी मिसाइल मारी है शाहीन, वो नीचे गई, ऐसे लाल किले को उठाया, ठीक है, और लाल किले को उठा के नहीं, ग्रेटर नोएडा का जो परी चौक है, परी चौक के पास उसने लाल किले को लिया। अब वहां पे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, ये साजिश। देखो ये गलत बात है। पाकिस्तान जो है, अब ये प्रेशर कौन सा आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर? इंटरनेशनल प्रेशर है। ख्वाजा आसिफ झूठ नहीं बोल रहा, जो है आप उसके प्रॉब्लम जो है वो समझिए। ख्वाजा आसिफ बिल्कुल सच कह रहा है। ख्वाजा आसिफ बेसिकली ये कह रहा है आपसे, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कौन सा इंटरनेशनल? देखो, एक तो हिंदुओं में ये प्रॉब्लम है कि साजिशें करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, उनको पढ़ना लिखना चाहिए। अब सुनो, बेसिकली हुआ ये कि पूरी दुनिया साजिश कर रही है किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया का टॉप सुपर पावर बनने से रोक ले। ये साजिशें चल रही हैं। कल मोदी जी, मैं आपको नाम बता रहा हूं लोगों का, कहीं आप लोगों को लगे कि मेजर आपने तो ऐसी चूरन खिला दिया। कल मोदी जी, डोवाल साहब, ठीक है, अमित शाह जी और जनरल अनिल चौहान सीडीएस, ये 4 लोग बैठे थे। नेतन्याहू का कॉल आया, पता नहीं क्या डिस्कस हुआ, कुछ तो डिस्कस हुआ है, लेकिन नेतन्याहू के मुंह से बार बार पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा था कि कुछ साजिश है। और जैसी आया आपने खबर बता दी कि पाकिस्तान ने लोन लिया है। ये सब यहूदी हिंदू मिलके ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। मैं मान नहीं सकता पाकिस्तान ने कभी लोन लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जो खबरें हैं कि पाकिस्तान में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 18-20 घंटे, कई जगह 18 घंटे, कई जगह 12 घंटे, वो एक्चुअली इंडिया में हो रही है। वो लोड शेडिंग इंडिया में है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग। सर इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बिजली की तार ही नहीं है। सॉरी सॉरी, आप इंडिया की बता रहे थे कि तार नहीं है ना? मैं इंडिया का बोल रहा था, मुंह से पाकिस्तान निकल गया। ओके, इतना ही नहीं, 2 हफ्ते में जो ये पूरा ब्लॉकेड रहा है, इसमें खबर आ रही है कि 200 बिलियन का लॉस हुआ है स्टेट को, मतलब बिजनेस को, टोटल दुकानें जो बंद रही, उसको सब कुछ जो बंद रहा उस वजह से। 200 बिलियन रुपीस का? यस, 200 बिलियन रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज। पाकिस्तानी रुपीस, दैट्स नॉट वेरी मच। नॉट मच, देयर करेंसी इज टॉयलेट पेपर यार, टू बी वेरी, क्या 200 बिलियन पाकिस्तानी? और लॉस किसने करवाया? मैं ऑन अ सीरियस नोट, अब चलते हैं, अभी तो खैर हम वी वर दिस थिंग जस्ट पुलिंग द लेग। एक बात बताओ, ये जो बंद करवाया है किसने बोला? अब ये अभी पता है क्या बोलेंगे? अब अमेरिका को बोलेंगे यार हमारा इतने $1 मिलियन दे दो, हमारा लॉस हो गया क्योंकि आपने बोला था यहाँ पे पीस स्टॉक करो। अबे जब नहीं है औकात तो क्यों करते हो भाई? नहीं है औकात, घर में खुद के लिए खाने नहीं है और पूरे मोहल्ले को बुला लिया दावत पे। इन्होंने खुद इस्लामाबाद, हैज अमेरिका टोल्ड देम टू शट डाउन इस्लामाबाद? क्या अमेरिका ने बोला? क्या ईरान ने बोला?
क्या मसूद पेज़ेश्कियां खुद आए थे बोलने के लिए कि भाई तुम इस्लामाबाद बंद करो, हम तब आएंगे, तब भेजेंगे अपना डेलीगेशन? इन्होंने खुद बंद किया, क्योंकि इनको अपने जो शहरी हैं उन पे यकीन नहीं है, उनको उन पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते अपने लोगों को। हाँ, सिक्योरिटी होती है हर जगह, पूरा का पूरा शहर आपने बंद कर दिया, अब आप रो रहे हैं हमारा नुकसान हो गया। ये विक्टिम कार्ड है, दीज आर दी ओरिजिनल। ये मतलब पैलेस्टीनियंस ने इनको ही बेटन थमाया था रेस में कि बेटा हम खेलेंगे विक्टिम विक्टिम, फिर तुम खेलना विक्टिम विक्टिम। यही है बस, वहीं से सीख के ये फिर से शुरू हो गया। अरे इन्होंने तो मांझ के ऐसा पॉलिश कर दिया कि ओरिजिनल वही है। खैर, लर्निंग है। सर एक और बड़ी मजेदार खबर है, वो क्रिकेट से है। पाकिस्तान में एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नोमान नियाज, ठीक है। एक शो के दौरान इन्होंने कहा कि नोमान नियाज इज दैट फेयर गोरा गाय, बहुत गोरे चिट्टे हैं, थोड़ा सा ही मस्ट बी 50s 60s में होंगे करीब, हेवी उम्र है, थोड़े से हेवी हैं, गोरे इज वेरी फेयर। हाँ आई नो। तो इन्होंने एक शो के दौरान कहा कि जैसे वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, भाई जिस तरह से डोपिंग की जांच होती है उसकी भी जांच होनी चाहिए, पक्का कोई एआई का चिप लगा होगा। बाउंड्रीज लंबी करें तो अदर की जरूरत है डॉक्टर। सर हम बोलते हैं 20 ओवर ही पावर प्ले है, पहले 5 क्या चाहिए करने। ये बात है, जब पहले ओवर में ही सूर्यवंशी जो है उसको प्रफुल्ल को 4 लगातार छक्के मार दिए तो फिर पावर प्ले क्या रह गया। यार आप खुद सोचें यार, वो लड़का क्या है, ऐसे बातों चेक कराएं, वाडा जैसा डोपिंग चेक करता है ना, इसको भी किसी लैब में भेजें, इसने कुछ चिप लगाई हुई है एआई। यार he is unreal, he is absolutely unreal यार, मैं मान नहीं सकता यार, what a player यार। वो हालांकि सीनियर आदमी है, मैं मजाक में कह दिया होगा उन्होंने, मजाक में ही शायद। पर मैं एक बात से एग्री करता हूं कि जो डोपिंग का टेस्ट है सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, सबका बराबर से होना चाहिए। मुझे लगता है होता भी होगा, क्योंकि तभी तो पकड़ा गया था वो पाकिस्तानी, क्या नाम था उसका, जो भी था, एक नवाज, मोहम्मद नवाज नहीं, ऐसे कुछ XYZ, जो श्रीलंका में जो फूंक रहा था माल, स्पिनर उनका शायद, हाँ उसके दिमाग में बॉल ज्यादा स्पिन हो रही थी, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रही थी, पर उसको लग रहा था कि बहुत स्पिन हो रही है उसने। बट होना चाहिए सबका डोप टेस्ट कराओ। एआई की चिप तो लगी है, मैं भी कहता हूँ सूर्यवंशी के अंदर। वो अच्छा खेलता है सर, अच्छा खेलता है, वो आदमी पागल है लड़का, वो बिल्कुल वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, परेशान है उसको। नहीं, आप कभी अभिषेक शर्मा को देखो, अभिषेक शर्मा का लगता है पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल। ये पता है कैसे बैटिंग करते हैं, ये ढलान है, गाड़ी चल रही है 120 में, ब्रेक खत्म हो गया उसका, खराब है, ब्रेक फेल है गाड़ी, और धड़। ये लोग इज्जत नहीं करते। एक जमाना था जब कहते थे पहले एक काम करो, कुछ बॉलें खेलो, सेट हो जाओ, पहले टक टक करते थे, जरा देखो क्या है, गेट द फील ऑफ द पिच, बॉल कैसे स्विंग कर रही है, जरा 2-3 ओवर जरा ये फील लेकर आते हैं ड्रेसिंग रूम में, ठीक है। और ये कहते हैं जितनी जल्दी बॉल के धागे खोल दोगे उतनी जल्दी बॉल बिहेव करेंगे। आते पहली बॉल ठक 6, देयर इज नो रिस्पेक्ट। पर एक और चीज मैं इसमें बता दूं, जो ये डॉक्टर नोमन है जो कह रहे हैं, मुझे शोएब अख्तर की एक बात याद आती है, और मुझे लगता है कि शोएब अख्तर ने जो बोला उसमें मेरिट है बात में। इतना सीनियर क्रिकेटर है, मेरिट तो होगा यार बात में, ऐसा थोड़ा ना कि हवाबाजी कर रहा होगा, ऐसा नहीं, मेरिट तो है। ये जो T20 है ना, T20 चाहे किसी भी मुल्क में खेला जाए, भारत में खेला जाए, यूके में, कहीं पर भी खेला जाए, इट हैज बिकम अ पैराडाइज फॉर बैट्समैन। आपने फास्ट बॉलर्स जो है ना, आपने उनके हाथ से बाउंसर ले लिया, ठीक है। और खासतौर से जब शोएब अख्तर टाइप का बंदा जब बाउंसर मारता है ना, तब आपको पता लगता है। आपने बाउंसर खत्म कर दिया, आपने बीमर, चलो बीमर तो बहुत ही एक गलत चीज है, इट इज विद मोस्टली विद द इंटेंट ऑफ हिटिंग अ पर्सन ऑन ऑल दैट, कि आपने मारी दिया। मैं ऐसा नहीं कि ऑलवेज, बट इट इज अज्यूम्ड दैट अगर आपने डायरेक्ट बॉल मारी है इतनी स्पीड पे, अब शोएब अख्तर ही किसी को बीमर मार दे यार, उसको बोलेंगे कि अस्पताल ले जाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत लेट हो चुका है। हाँ, मतलब इट कैन ब्रेक बोन्स एंड इट कैन डू दिस थिंग। सो बट बाउंसर एक ओवर में आपको, भाई मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, सो यू से कि अगर तुम 6 के 6 बाउंसर मार सकते हो ओवर में, तुम 6 के 6 मारो, तुम मारो बाउंसर, तुम मारो बाउंसर जितने तुम मार सकते हो, जो तुम्हारी खुशी है। वाइड नहीं होना चाहिए, जो वाइड होगी अंपायर वाइड दे देगा, तुम मारो बाउंसर, देखते हैं। आपने फास्ट बॉलर के हाथ से ना सारे हथियार छीन लिए, फास्ट बॉलर के हाथ। तो वो T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है, बड़े बड़े छक्के हैं, उस पर प्राइज मनी है, ये वो, इट इज ऑल्सो शोमैनशिप ना, क्रिकेट तो है लेकिन शोमैनशिप भी है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 के 6 भी नहीं तो ऐसा आप कह सकते हो कि
half the over that is 3 balls, you should be able to bowl a bouncer यार. थोड़ा बॉलर का भी एग्रेशन दिखे ना. 80 मीटर से ऊपर का छक्का 8 रन और 100 मीटर से ऊपर का 10 रन. ये नया फॉर्मेट. ये नया फॉर्मेट है. सारी बॉल बाहर. दो छक्के मारे 20 रन खत्म. हाँ भाई. सर पाकिस्तान को लेके ईरान के ही एक एमपी ने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल इंटरमीडिएटरी नहीं है. क्यों? उनका है कि भाई ये दोनों तरफ से खेल रहा है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी. यार देखो ना, बात ये है कि जब हम कहते थे तो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि भाई भारत जल रहा है क्योंकि साजिश कर रहा है. साजिश कर रहा है. हिंदू जो है, हिंदू जल रहा है क्योंकि हिंदू को ये समझ नहीं आ रहा हिंदू ਨੂੰ ये समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान ने कैसे करवा दिया, हम क्यों नहीं कर पाए. ये कोयले की दलाली है. जो पीस टॉक है ना, ये कोयले की दलाली है. इसको करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए. मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक्सपीरियंस नहीं जी. ये जो भी पीस टॉक करवाएगा, ओमान ने करवाया, लोगों को शायद याद नहीं होगा. 28 तारीख को बमबारी शुरू हुई है. 27 तारीख को ओमान के 26 या 27 तारीख को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोल दिया था कि हमने डील फाइनलाइज कर दिया, ईरान जो है वो वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं करेगा. उन्होंने सब कुछ कर दिया था. ये जानते हुए बमबारी करी आपने ईरान के ऊपर. द पीस डील वॉज थ्रू, राइट. अब लड़ाई हो गई. जो ओमान ने करा था वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने बमबारी कर दी. ठीक है ना. अब कतर जो था, खिलाड़ी तो दो ही हैं जो करवाते हैं, एक ओमान एक कतर. और कतर बड़ा खिलाड़ी है. कतर इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द मिडिल ईस्ट फॉर डिप्लोमेसी. दोहा इज द हेडक्वार्टर ऑफ मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी एंड वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी. ये आपको मानना पड़ेगा कतरियों के बारे में. दे आर एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स and they have that heft also. They have that gravitas, they have that sense of seriousness, they have that sense of maturity. पाकिस्तानी ऐसे हैं, छिछोरे हैं, इस्लामाबाद बंद करो. ये इनको ना ये खुद पहले, अच्छा मेरा पैर कहाँ है, अच्छा ये है मेरा पैर, ला बेटा जरा कुल्हाड़ी देना, जरा मैं अपने पैर पे मारूं. दे आर लाइक दैट. आज की तारीख में इनको क्यों दुख हो रहा है? ईरानियों को क्यों दुख हो रहा है? ईरानियों को इसलिए दुख हो रहा है बिकॉज दे फील दैट पाकिस्तान इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द यूएस. पाकिस्तान ईरानियों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम करो 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 करो, ये करो. ये अमेरिकन को कुछ बोल नहीं पाता. भाई अमेरिकन से पैसे ले रखे हैं आपने मोटा पैसा ले रखा है अमेरिकन से. आप आसिम मुनीर का मुंह कैसे खुलेगा यार? आसिम मुनीर बोल सकता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने? आसिम मुनीर ने सिर्फ एक फोन करके बोल दिया, सर वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज खोल दो तो हम कर देंगे. ही कम्युनिकेटेड अ मैसेज. ठीक है. जिसको ISPR ने, जो उनका इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, उनका प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, उन्होंने ऐसा करा कि आसिम मुनीर ने खड़का दिया फोन और डोनाल्ड ट्रंप से बोला है कि क्या कर रखा है आपने, अगर ये करेंगे तो कैसे होगा, फिर आप हमें बोलेंगे कि आपने अमन नहीं करवा पाए, लेकिन आप भी तो कोऑपरेट करो. मतलब आसिम मुनीर ने थोड़ा सा टाइप से हड़का दिया. डोनाल्ड नॉट हड़का दिया, आई विल नॉट से हड़का दी. इतने पागल तो ISPR वाले भी नहीं है जो ऐसा यूज करें. मतलब उनको पैसे वहीं से आ रहे हैं, लेकिन मतलब कि एक उन्होंने पॉइंट रखा ईरान का. ऐसे कोई पॉइंट नहीं रखा. जो ईरान से अब वॉइसेस आ रही हैं ना, धीरे 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 अब ये वॉइसेस तेज हो रही हैं. स्टूडेंट नेटवर्क से शुरू हुआ, फिर इनके नेशनल टेलीविजन पे आया, अब इनके जो लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग भी कह रहे हैं. हाँ, वो लोग कह रहे हैं. एक तो पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस नेशन. पाकिस्तान सीरियस है ही नहीं. मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग. ठीक है. कढ़ाई है, बिरयानी, इसके आगे उनका, हाँ, गुलाब जामुन, उसके आगे इनका दिमाग नहीं चलता पाकिस्तानियों का. एंड दे आर नॉट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी. इनके डिप्लोमेसी में पैसा दे दो और कश्मीर करवा लो, और कभी बीच में इनका मूड करता है तो फिलिस्तीन. उसके अलावा दे डोंट गिव अ डैम. पाकिस्तानियों को कोई लेना. अगर आपके साथ पैसा दे दो सर, आप बोलोगे नहीं हम आपको पैसा नहीं दे. चलो सर आप पैसा नहीं दे सकते ना, डन. एक काम करो सर, कश्मीर बोल दो जरा 2 बार. तो उसने बोला चल यार कोई बात नहीं, कश्मीर हम जीत गए, हमारी फतह. उनका इतना ही दिमाग है. जो ईरान डिसअपॉइंट हो रहा है, ईरान को आई एम वेरी सरप्राइज्ड हाउ डिड अ सिविलाइजेशनल स्टेट लाइक ईरान की हिस्ट्री आज की नहीं है. इट गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. हाउ डिड ईरान गेट कॉन्ड इनटू दिस बाय दिस रोग नेशन दैट वाज बोर्न लेस देन 80 years बैक?
आई मीन यूर 1,000-year-old सिविलाइजेशन, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 अलग अलग लोग हैं। 5,000 तो ईरान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके पहले लोग कहते हैं 7,000 ईयर्स का ईरान का सिविलाइजेशन है, कोई 5,000 ईयर्स कहता है। हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन। आपको पाकिस्तानियों ने उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया। दे मेड अ फूल आउट ऑफ यू। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि दीज पीपल आर टिल्टेड टुवर्ड्स, दे आर नॉट टिल्टेड, दे आर सोल्ड, दे आर सोल्ड। बिक गए हैं लोग। नहीं, ये आज से बिके हैं, ये तो 50s से बिके हुए हैं। सबसे पहले भीख जिन्ना ने किससे भीख मांगी थी? सबसे पहले अमेरिका से भीख मांगी थी। ये अमेरिका के ओरिजिनल, ये वो हैं, ये भीख मांगने वाले जो अमेरिका से हैं, ये ओरिजिनल हैं। जब IMF का भी इतना सीन नहीं था, वर्ल्ड बैंक का भी सीन नहीं था, ये तब से मांग रहे हैं भाई, और ये लगातार मांग रहे हैं। इनके, मैं वही बात पूछता हूं, आप एक बात बताओ, 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ले लो, उसके बड़े भाई को भी ले लो, ठीक है ना, या चलो आज की तारीख में शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये कब गए थे ईरान? उससे पहले भी नहीं गए। इनको इंटरेस्ट नहीं है ईरान में, इनको ईरान से जबकि ईरान इनका नेबर है, ठीक है। ये एक बार इंडिया जरूर आ गए, थे वो ब्रिक्स ब्रूस के बहाने। जो वो आया था, वो क्या नाम कहते हैं, वो क्या नाम उसका, वो बिलावल तो आ गया था, गोवा में आया था ना बिलावल। तो ये जिसके साथ लड़ाइयां लड़ी हैं उनके यहां भी आ गए ये पाकिस्तानी केम टू इंडिया, ठीक है। आप एक बात नोट करना कभी, यू जस्ट नोट दिस, दे हैव नॉट बीन टू ईरान। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है। ईरानियों को तभी पता लग जाना चाहिए था, इनको डर लगता है कि अगर हम ईरान चले गए तो यार फिर एक बात बताओ, अमेरिका क्या बोलेगा? अमेरिका तो गुस्सा हो जाएगा, फिर IMF कहेगा कि हम सोच रहे हैं लोन हो सकता है 6 महीने बाद। ये लोग कभी नहीं गए। अब इनको इस्लामिक ब्रदरहुड याद आ रही है क्योंकि अमेरिका ने पैसा दे दिया। तो इस टाइप के लोग हैं ईरान। आई डोंट नो हाउ ईरान गॉट कॉन्ड, एंड यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ईरानियन पीपल, नॉट फॉर द रेजिम, फॉर द पीपल। जो आम लोग हैं ईरान के लिए, उनके लिए बड़ा प्यार है, बड़ी इज्जत है, रेजिम के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी रेजिम तो वहीं से निकली है ना, उन्हीं लोगों में से तो निकली है रेजिम। हाउ डिड दे आई डोंट नो हाउ ईरानियंस गॉट कॉन्ड बाय दीज। सरकार बिक गई है सर, वो लेडी बोलती है ना, गवर्नमेंट आंटी, गवर्नमेंट आंटी यार, गवर्नमेंट आंटी वो बहुत वो है, वो शी इज अ दिस थिंग यार, मतलब बहुत लेजेंड है वो गवर्नमेंट आंटी। बिग गई है गवर्नमेंट। बस सर, चलो ठीक है भैया, ओके ओके भैया, राम राम, जय हिंद। चलो साजिश करो ओए। खैर एनीवेज, जोक सारा पहाड़ उन्होंने गरीबी के ऊपर बात की। हम तीन भी गरीब ही हैं। खैर एनीवेज, ये भी रियलिटी है भाई, पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, और उसके होते हुए हम भी जिंदा हैं, लेकिन हम शर्मिंदा हैं। और बिजली जो है, और उन्होंने इमेजिन किया कि भाई गरीबी की रेशो जो है वो इस तरह की है, इस तरह की है, सारे वो एज अ जोक जो है, लेग पुलिंग जैसे कहते हैं वो कर रहे थे। मेजर सारा जो है उन्होंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है आज। तो इन रियलिटी व्यूवर्स भी बीच में बोलते हैं कि सेम ही टॉपिक जो है वो चूज़ करते हैं, सेम ही बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा क्रिटिसिज्म किया है, अलग वे में अलग करने की कोशिश की है कि यार सारी साजिशें जो हैं वो हिंदू यहूदी कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो बड़ी ग्रेट नेशन है, ऊपर जा रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है। और जनाब जो IMF ने कर्जा जो है वहाँ से मिला 1.2 बिलियन मेरे ख्याल में, और वो जो है वो भाई इन्होंने दिया है उनको। तो हम बीच में हंस के मार रहे थे, हम कह रहे थे ये नहीं होना। वो एक इंडियन मूवी का सीन है ना, उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त आएगा, वो एक इंडियन मूवी है इन अ सीरियस नोट, कोई जोक नहीं है। उसमें वो कहता है कि एक वक्त आएगा इंडिया तरक्की करेगा और वहाँ तक जाएगा कि गोरा लोग जो है वो यहाँ भीख मांगेगा। तो बताते हैं कि गोरे जो है वो यहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं इंडियन लोगों से, और थोड़ा पैसा दे दो, थोड़े से इस तरह करके। तो मतलब ये रियलिटी में एक मूवी थी, साउथ मूवी थी मेरे ख्याल में, उसमें दिखाया गया। और हम जो उसके ऊपर भी हंस रहे थे कि यार मतलब ऐसा वक्त जो है वो वहां तक तो सोचा जा सकता है कि इन दैट वे कि इंडिया कर लेगा, उसको जी कर भी लेगा, लेकिन वो वाली सिचुएशन नहीं होगी, वो जोक ही है। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने रिवर्स उस सिचुएशन में बताया कि भाई IMF को इन्होंने दे दिए पैसे, और IMF को दिए ज़्यादा हैं लेकिन बता कम रहे हैं। तो मीठी मीठी बेइज्जती बीच में कर रहे थे इस चीज़ को लेकर,
जो उन्होंने कहा कि लाइट यहाँ पे इतने घंटे जाती है, तो मेरे ख्याल में कराची की और लाहौर की, हालांकि लाहौर को इसी हुकूमत ने होल्ड किया हुआ है, ठीक ठाक उसको डेवलप किया हुआ है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर की हुई हैं, जो है चीज़ें उनको गिनवाना चाहिए, वो बहुत सारा जो है वो सिस्टम ठीक किया हुआ है। लेकिन इन रियलिटी ये चीज़ है भाई, पानी वो उसकी भी कह लें कि और उसको भी शट डाउन कर दिया जाता है 2 से 4 घंटे के लिए, वो भी टाइम बाय टाइम आता है। लाइट उसका भी यही सिस्टम चल रहा है। अभी तक इन्होंने कहा था आज से जो है 3 से 4 साल पहले जो है वो सिस्टम सारा शुरू हुआ था कि यार लाहौर में ये होने जा रहा है कि वायर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड चलेंगी, वो सारा सिस्टम जो है वो लाइट्स का और जितना भी इंटरनेट का, जितनी भी वायर्स हैं, वायर आपको कोई वायर्स नज़र नहीं आएगी, वो अंडरग्राउंड होगी, वो सिस्टम बड़ा बेहतर हो जाएगा। ये आए दिन जो है ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, कोर सिस्टम हो जाता है, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होंगी। तो लोगों ने कहा था वाह क्या बात है यार, मतलब ये ख्वाब ही है, अगर हो जाए तो बड़ा। तो उसके बाद पता चला ना वो हुआ और ना लाइट का मसला हल हुआ। पहले तो मसला ही यही था कि आप बिजली जो है उसकी खपत जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो सिचुएशन जो है वो इस तरह की चल रही थी। तो नाउ ऑन जो है वो बिजली का मसला जो है उन्होंने कहा कि इस चीज़ को भी ख़त्म नहीं कर पा रहे, यहूदियों की और हिंदुओं की साजिश है। तो ये क्रिटिसिज्म ही था इन दैट वे। और आगे डिस्कशन की गई पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में, और वो जो बंदा था पता नहीं उसका क्या नाम है, वो पुराना क्रिकेटर ही है या तजिया निगार है, अक्सर देख नियाज। तो अक्सर हम देखते हैं उसे। तो वो सामने आया तो मैंने पहचान लिया, हाँ यार ये तो दूसरे भाई साहब जो थे वो भी कमेंट्री करते हैं और अक्सर क्रिकेट के ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं। और अब वो वैभव जो है, क्या नाम है, सूर्यवंशी जो है, सूर्यवंशी जो है वो यंगस्टर है, एक बच्चा है कल का। तो वो आईपीएल में स्टार्टर में मतलब 4 छक्के लगा रहा है प्लेयर को, वो पावर प्ले चलता है तो भाई वो एक उसको मेंशन किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि इसका डोप टेस्ट होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी फलां चीज़ चेक करनी है, इसमें कोई एआई चिप तो नहीं लगी हुई। पहले थोड़े ड्रामे हैं यार, मतलब नहीं वो क्रिटिसाइज अपनों को कर रहे थे। अपनों को वो एक किस्म का कर रहे थे, लेकिन वो बीच में अब बात आई कि यार अब वो मेंशन कर रहे हैं कि इसमें उसका भी डोप टेस्ट, वो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया उनको, नवाज को, ठीक है, तो उनको बीच में हो रहा था। और चिप का जो बाद में मेंशन किया, मुझे लगता है कि आजकल हर कोई जो है ना चीज़ों को रिपीट करके वो पाकिस्तान में इसीलिए वो इन्होंने वो एक किस्म का तंजिया हुआ है ना कि पाकिस्तान में यही कहेंगे कि जी वो अच्छा नहीं खेल सकता, वो एआई चिप लगी होगी कोई मतलब कि वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज पाकिस्तानी कर रहे कहते थे। भी मेजर हैं साहब ने भी, ये मेजर साहब ने भी यही बीच ये में कहा। पाकिस्तानी अवाम भी कहती है, पाकिस्तानी मीडिया भी कहता है कि यार सूर्यवंशी जो है जी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चेक होना चाहिए। एक नॉर्मल प्लेयर जो है वो इस तरह से कैसे खेल सकता है? नहीं उसकी मतलब उम्र को किसी भी लेकर के चीज था। का यकीन करना ना वो इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं नहीं है ना, इसलिए मुश्किल। वो पता नहीं एक वीडियो चल रही थी, उसमें ना नीचे जो है स्कोर बोर्ड नजर आ रहा होता है, एवरेज आपकी सारा खिलाड़ी का दिखा रहे होते हैं। एकदम से कैमरा जाता है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के बता देते हैं, वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, जो भी हो। तो वो शॉर्ट वे में बता रहे थे, वो पुराना कोई टूर्नामेंट था और उसमें वो बैठा हुआ था और उसने एक मैच खेला था। उस वक्त की एज और आजकल की जो मीडिया के ऊपर एज दिखा रहे थे, दोनों में डिफरेंस बता रहे थे, ये 18 का है ही नहीं है। और भाई वो शक्ल से नजर आता है कि वो बच्चा है बिल्कुल, ठीक है ना। एक चेहरे का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बता देती है भाई कि आप छोटे उम्र में, ठीक है ना। और जो बच्चा होगा भाई, जो एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी या उम्र वाला खिलाड़ी होगा, वो भाई ग्राउंड से बाहर आते हुए अगर आउट हो जाता है ठीक ठाक स्कोर करके, तो वापस आते हुए रोएगा नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो कह लें कि अपने जज्बातों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता बंदा। लेकिन जो बच्चा होता है उसमें वो अग्रेशन और वो जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई वो जब आउट हुआ था तो ग्लव्स उतार के तो वो रो रहा था, आंसू साफ कर रहा था, मतलब लगा कि कुछ लोगों को लगा कि पसीना आया होगा तो उसकी वजह से, लेकिन वो आंसू साफ कर वो रो रहा था वापस आते हुए कि मैं 100 नहीं कर सका, और बाहर बैठ के भी रोता रहा है। तो मतलब वो यंगस्टर जो होता है ना उसके जज्बात पीक पे होते हैं। वो यंगस्टर है, जो एजेड थोड़ा होगा वो कहेगा हाँ गलतियां हैं, इनको इम्प्रूव करना है, हाँ ये हुआ, तो सर झटकेगा, कुछ करेगा ग्राउंड से वापस आते हुए, बस उसके बाद खत्म। लेकिन मोबाइल बैठ के भी रोता रहा तो इट्स मीन्स कि भाई वो चीज़ एक्सप्रेशन जो है यंगस्टर में पाए जाते हैं। सामने उन्होंने एज मेंशन की और आपके खिलाड़ी अपने जो हैं वो उनकी एज जो है वो 42 साल है, शुएब मलिक की थी, और उस पे लिखा हुआ था 28।
अबे बहुत ज्यादा हर चीज के घोड़े लगाए हुए थे इन्होंने। तो मतलब वो 42 का था उस टाइम पे, जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच को चल रहा था, तो वहाँ पे 28 बता रहे थे। और एक पता नहीं प्रोग्राम में वो मॉर्निंग का प्रोग्राम है उसमें वो आया था, और उसमें उन्होंने असल जो है अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है बता दी। उसको वहां से गिन के लाए, तो भाई इनकी 42 ही बनती थी उस टाइम के ऊपर। ठीक है, तो शुएब मतलब ठीक ठाक है, हाँ उन्होंने मेंटेन किया हुआ, खिलाड़ी अच्छा है, ठीक है, उसने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, तो ठीक है, लेकिन एज पीछे कर देते हैं, ये भी एक रियलिटी है कि प्लेयरों को दिखाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है बूढ़े गंजे हुए पड़े होते हैं, बाल गिरे हुए, बहुत सारे खिलाड़ियों को देख के लगता है ये चाचा किधर खेलने आ गया, लेकिन भाई वो डोमेस्टिक खेल के आता है। और हाँ, उनकी एज जो होती है वो प्रॉपर बताते हैं कि हाँ ये 35 साल के हैं या 38 साल के, उनका कैरियर भी शॉर्ट होता है, 5 साल का, 6 8 इतना होता है, तो वो निकल लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम ही अलग है, और एक दूसरे को ब्लेम करने के ऊपर लगे हुए हैं, खुद परफॉर्मेंस नहीं देनी। और क्रिकेट को थोड़ा बहुत दाड़ा है, और बाकी जो सियासी मुद्दे हैं उनके ऊपर राणा साहब बात करेंगे, जो बड़े फिलासफर की तरह हाथ रख के बैठे हैं मुंह के ऊपर। सोच रही है सोच रहे हैं कि अभी निकल क्या लो। साजिश करनी है। नहीं नहीं, सोच रहे हैं कि निकल लो। सोच रहा हूँ कि सियासी मुद्दों पे ये मुझे आगे डाल देता है। सियासत पर गहरी नजर है ना। तो ख्वाजा आसफ की बात बताए ना यार, उन्होंने क्या बयान दिया। छोड़े हो ये जो है ख्वाजा जो आसफ है। की बात। ख्वाजा आसफ की बात बताऊं और बाद में लटक जाऊं। यार उन्होंने कहा कि जरे जरे की हिफाजत करेंगे। फिर वो कहते हैं ना कि लोगों की जो है वो फिर अच्छाइयां तब याद आती हैं जब बंदा जो है निकल लेता है, टपक जाता है। तो फिर इन्होंने इधर पोस्ट तो नहीं पढ़ ली कोई, स्टेटस तो नहीं देख नहीं, लिया नहीं। किसी का। ये फेसबुक पे पोस्ट थी कोई। फिर ये भाई साहब जो हैं वो इधर बैठ के जो है वो तारीफें कर रहे होंगे, फिर कमेंट में व्यूवर्स भी जो गालियां देते हैं मुझे वो भी तरस खा के जो है अच्छी अच्छी बातें कर रहे भाई होंगे। ठीक है ना, अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है। जी, उसी पे बात करेंगे राणा भाई जी। अभी मरना नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर साहब। बहरहाल जी, जो भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बात ठीक है भाई, पाकिस्तान में गरीबी है, लोग जो है वो तकरीबन वो 2024 का डाटा बता रहे थे कि पॉवर्टी लाइन से भी कम है, इतने 38% शायद बताया था। तो इसमें कोई शक नहीं, अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें मेरे ख्याल में 45% जो है वो बताया गया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई गरीब हैं यहाँ पे, और लोग अब और चीज़ें जब महंगी होती जा रही हैं, तनख्वाहें लोगों की इतनी ही है, मजदूरी उतनी ही है, मजदूरी मिल नहीं रही, लोग जो है वो कमा पा नहीं रहे, ना कोई नौकरियां हैं, तो क्या करें फिर लोग, मजबूरी हैं। और फिर वो उस लाइन से भी जो है वो कम में जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, थोड़े से गुजारा कर रहे हैं। फिर ये क्राइम रेट जो है वो आपको पता है, जब गरीबी ज्यादा हो जाती है तो क्राइम रेट बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को कमाने का कुछ जरिया नहीं मिलता, तो फिर जो है वो 2 नंबरियां, डकैतियां, चोरियां और वही YouTube चैनल कत्लो बना गारत, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तो ये चीजें जो है वो छोड़ दिया। लेकिन हमने तो यूट्यूब चैनल जो है अपने शौक से बनाया था, तकरीबन आज से 8 साल पहले, कुछ लोग जानते होंगे। तो हमें शौक था, चले बीच में अगर कुछ मिल जाता है तो भाई इसमें क्या है, हर एक को जरूरत होती है। ये तो नहीं कह सकते कि हमें जरूरत नहीं है जी पैसे की। पैसे की किस बंदे को जरूरत नहीं होती, हर कोई कमाने में लगा हुआ है, हर कोई। Money is the तो power. भाई वो जरूरी है चीज एक, इसके बगैर जो है वो जिंदगी गुजारना यकीन करें मुश्किल है, तो नामुमकिन भी है। अगर पैसा नहीं है आपके पास, जिंदगी गुजारना नामुमकिन ही है। फिर वही बात के मांग तांग के जो है फिर गुजारा करना है। और फिर जिस तरह पाकिस्तान भी IMF को लोन देता है 1.2 बिलियन, तो वो बात भी ठीक की कही है। भाई कर्जा लेते हैं मुल्क चलाने के लिए, जब इतनी गरीबी है और ऊपर से इतना कर्जा जो है, कर्जे में डूबा हुआ है मुल्क। जो भी आता है, इमरान खान जब आया था वो कह रहा था जी मैंने कर्जा नहीं लेना, मैं कर्जे के बगैर, लोगों पे टैक्स इतने डाल दिए थे उस वक्त उसने, मैं उस वक्त उसको सपोर्ट किया था कि ठीक है टैक्स दे, अवाम दे, कर्जा ना ले, अवाम एक दफा जो है अपना कर्जा उतारे। चले मैं है कुछ गैरत आई, लेकिन बाद में पता चला इमरान खान भी कर्जा लेने चला गया था फिर, क्योंकि मुल्क चल ही नहीं सकता ये कर्जे के बगैर। यहाँ पे जरूरत है, कोई भी आएगा वो कर्जा जरूर लेगा, नहीं तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
फिर वही बात जो अपना पता नहीं मैंने कहाँ पे वीडियो देखी थी, वो जो वो ये नहीं होते यार जिनसे काफी बनती है, क्या होता है वो, कॉफी बीन, उनको क्या कहते हैं? कॉफी बीन कहते नहीं हैं, नहीं, कॉफी बीन। कुछ और कहते हैं उनको। खैर वो मतलब उसमें ट्रेड करना शुरू कर देगा जिसके पास वो होगी तो या कुछ और चीज से, तो जाहिर है पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी फिर। तो ये चीजें हैं भाई, कर्जा तो लेना, अगर मुल्क को चलाना भी है तो फिर कर्जे पे ही चलेगा। ये मुल्क वैसे ये चल ही नहीं सकता। जो जो बड़े बड़े दावे करके आए कि कर्जे के बगैर हम चलाएंगे, वो भी नहीं चला पाए इस मुल्क को कर्जे के बगैर। और लोग जो हैं वो मजबूर भी हैं, कई जो है वो बहुत मतलब के हालात ऐसे हैं लोगों के। कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा अमीर भी हैं यहाँ पे, कुछ जो है मिडिल क्लास के भी हैं। छड़ी जाता है, मैं थोड़े नाल ही इत्थे बैठे हुंदा। देखे और देखे, अमीर लोगों को यही होता है। जाहिर है कोई देखे, और जैसे ऑफ कैमरा अगर पीछे हो जाओ। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अगर पैसा हो या अमीर हो तो बंदा कोई अच्छा सा कारोबार, बहुत बड़ा कारोबार कर, उसमें बिजी होता। मैं ये कह रहा हूँ उसमें बिजी होते हो, बस फेम पाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। वो तो कभी कभार चले आ जाता है वीडियो में, काशिफ जमीर की तरह। कभी कभार आ जाता वीडियो में, आपके साथ बैठ जाता, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये है कि जाहिर है उधर बिजी होता तो नहीं लफ्ज होता, अपने चेंज करो। होता जमीर हाँ बिल्कुल। भाई होता, होटल पे जाता है, चाय का सारा बिल, खाना कहीं खाते हैं सारा बिल जी। अच्छा, अच्छे दोस्तों की तरह ट्रीट करता है। पैसा है तो भाई कर, गाड़ी लेके नहीं, जाता नहीं, है। नहीं, नहीं, ये गलत बात है। हमारा वजीर खजाना जो है ना वो ये बंदा है, इसका वायलेट होता है वही सारा दिन जो है ना, जो चीजें भी आनी होती है ना। असल में सुनना यही चाहता था, हाँ, सिकलैन भाई हमारे वजीर खजाना है। असल में सुनना यही चाहता था, चले जी, अपनी तारीफ वीडियो करना वाइंड अप चाहता करते था, हैं। ये और कुछ भी नहीं है। आप समझते नहीं है। अच्छा, हाँ दोबारा मेरी तरफ आ रहा है जी। ओ सारी वीडियो बुला देते हैं यार आप लोग, खचे मार के। यार वो जैसे बस वीडियो ये इस जो तरह की है, होती है, शुगर मेला इसी आगे के ऊपर पीछे। बात आपने करनी है। ये जो है गरीबी जो है, इसके जो है। पीछे इंडिया की साजिश है। नहीं, इंडिया साजिश तो करता है भाई। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, इसके पीछे भी इंडिया की साजिश है। बिल्कुल। पेट्रोल महंगा हो गया है, इसके पीछे भी इंडिया की साजिश क्योंकि है। स्टेट ऑफ हार्मोज इंडिया ने बंद किया हुआ है। हाँ, इंडिया ने बंद किया। ये मजाक चल रहा है। जाहिर है सारी वीडियो मजाक में थी तो हमने भी सोचा कि मजाक कर लेते हैं। हाँ, बाकी इन्होंने बात की, इन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू हो गई। स्टूडेंट से शुरू हुआ है, फिर मीडिया पे बात आई, फिर जो लीडरशिप है ईरान की, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ईरान को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। ईरान के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो है इस चीज़ के लिए एग्री हो जाए। न्यूक्लियर वाली जो जिद है वो आप छोड़ दीजिए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसको भी खोलिए। तो ये चीज़ें जो है ना ईरान को महसूस हुई हैं कि यार हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे ऊपर ही जो है वो आप जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, हमसे बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हो। यूएसए से भी तो बातें मनवाओ। हाँ, यूएसए को भी चाहिए कि उसके ऊपर भी ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि ईरान ये चाहता है जी कि भाई आने वाले टाइम में आप लिख के दें कि कभी भी आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इतनी जरूरत और इतनी हिम्मत भैया वो नहीं होगी। अगर ये कहेंगे ना तो फिर काम सच्चे आ गया खराब हो है। जाए। गर्मी लगी है लौटने को। ईरान ने जो है वो ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो कोई बात नहीं सुनने को तैयार, ना ही कोई मानेगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक ही चीज चाहता है, रजीम चेंज, वो हाँ। होनी नहीं है। होनी नहीं है। और ये ईरान ने सीधा सीधा कहा, और रशिया के साथ भी मीटिंग की है। और मुझे लगता है कि अब जो यूरेनियम वाली बात है ना, अगर उस पर एग्री होना है तो वो तीसरे मुल्क रशिया को डालेंगे कि उसके हवाले किया जाएगा, अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। ये चीज होगी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम लेंगे टैक्स, और ओमान के साथ मिलके जो है वो हमारा जो है उनके साथ होगा, जो भी होगा तो हम दोनों जो है इसमें देख लेंगे, क्योंकि दोनों मुल्क की आपस में आमने सामने है। तो वो ओमान के साथ उन्होंने मीटिंग की है, तो उधर भी गए थे, उनका भी फायदा तो हो गया। उनका भी होगा। और ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो जो नाकाबंदी करके बैठा हुआ है उसको खत्म किया जाए।
हाँ फिर उसके बाद मुज़ाकरात मैंने तो होंगे। सुना था ये यही बात है, सी लेकिन माइन जो है उनको भी पाकिस्तान ही हटा है, तो दोनों तरफ जो है वो बातें पहुंचा रहा है कि ईरान की ये मुतालबात हैं, ईरान की बातें, यूएसए की जो बातें हैं वो ईरान तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान को ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाए, अगर यूएसए को पाकिस्तान ने कहा ना तो उन्होंने कहने का भाई मुज़ाकरात कैंसल, आप रहने दीजिए, आपके कहने पे कोई मुज़ाकरात शायद नहीं, आप निकले बाहर। अभी ये जितनी तारीफें हो रही है ना, ये सारी तारीफें खत्म हो जानी है, ये चीजें भी जो है वो भी देखनी है ना, आप भी जो कुछ है। देख लें, हैं? हम भी एक देखते से कह हैं। रहा हूँ आप भी कुछ देख लें। आप पाकिस्तानी हैं बेटा, पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं, याद आ जाएगा जज्बात में आ जाते हैं। तो मन भी पढ़वाएगा साथ, ठीक है ना। खैर एनीवेज जोक सारा पार्ट, लेकिन यही चीजें डिस्कस हो रही थी और ये भी कहीं सुनने को मिला था कि अमेरिका जो है वो सी माइन जो है उनको हटा रहा है, कोशिश तो पूरी कर रहा है। वो सिर्फ अमेरिका में बयानात आते हैं जी, अमेरिका में क्या जाता है जी, हम जो है उठा रहे हैं, ईरान कहता है आओ ना इधर, ईरान वीडियो जारी कर देता कोई ना कोई। तो ये अमेरिका जो है वो अपनी साथ बचाने के लिए ऐसे बयानात जो है वो ट्रंप देता रहता है, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसके बयानात की, सुबह को और दिन को और शाम को और रात को। और चलो जी, व्यूअर ने भी कहना आपकी बात की भी कोई, आपकी बातों की भी, तीनों की कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं है वैल्यू, बहरहाल जी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन शुगल मेरा तो है ना यार। कोई इस value बात की नहीं वैल्यू है। जरूर है, इस चीज के ऊपर खुश हैं हम, जो यूसुफ अफरीदी को निपटाया है ना, इस तरह ओए के जितने भाई भी लोग हैं वो पहली निपटने बात ये है चाहिए। कि अफरीदी, वो याद आ गया अफरीदी, जब उन्होंने नाम लिया मैंने कहा हैं, शाहिद अफरीदी का ज्यादा पहले शानदार। शायद अफरीदी का था, फिर वो खैबर शायद। पख्तूनख्वा के जो है सीएम सोहेल अफरीदी, सोहेल अफरीदी वो है। भी है एक फेमस यहाँ पे, और शाहीन अफरीदी, और मतलब मैं टॉप मुझे लिस्ट शायद नाम इनमें दिया। से कोई जो है वो कह रहे थे कि टपक गया। नहीं पूरा उन्होंने नाम बोला करे, शॉर्ट वर्ड में कहा है ना, फिर वो मुगालता तो हो मेजर जाता साहब है। ही कह रहे थे, मेजर साहब कह रहे थे कौन, वो लंगड़ा, कि लंगड़े का जो है वो क्या नाम है, सुसर, नहीं नहीं सर वो नहीं, यूसुफ अफरीदी। उन्होंने कहा ओ यार पूरा नाम वही ना, यहाँ पे किसी की पार्टी लेनी हो तो यार ये देगा तुझे, अगला बंदा कहता खुदा का नाम है क्या, पूरी बात क्या करो पार्टी। तो मतलब जब आधे लफ्ज आप यूज करेंगे, आधा वर्ड यूज करेंगे या आधा नाम यूज करेंगे तो मुगालता तो कहीं ना कहीं होगा। खैर यही वीडियो थी और यही मौजू चल रहे थे, सारी चीजें चल रही ये थी, मिसाल नहीं देना तेरे को, यही थी पार्टी की थी ना, पार्टी की मिसालें मिसाल, देता है ये। हाँ, बिल्कुल। पार्टी की मिसाल थी ना, बस वो आधा वर्ड जो है वो यूज किया जाए तो ऐसे ही होता है, कंफ्यूजन पैदा होती है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।